आज मैं आपको क्लास 11th की चैप्टर ज्योतिबा फुले एक्सप्लेन करूंगी। इसकी लेखिका सुधा अरोड़ा जी हैं। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने नीची जातियों की शिक्षा तथा उनके विकास के लिए नीची जातियों की स्त्रियों को शिक्षित करने, दलितों, विधवाओं, इनकी उन्नति के लिए लगातार संघर्ष किया। ज्योतिबा लेखिका ने ज्योतिबा फुले तथा उनकी पत्नी द्वारा सावित्री देवी द्वारा किए गए समाज सेवा के कार्य का वर्णन किया है। ज्योतिबा भारत के समाज सुधार के आंदोलन में जिन समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उस सूची में ज्योतिबा फुले का नाम नहीं था, क्योंकि उस सूची को बनाने वाले ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों के साथ ज्योतिबा फुले का एक लगातार संघर्ष चल रहा था। उस समय ब्राह्मणों के अनुसार शिक्षा और सभी क्षेत्रों का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को ही प्राप्त होगा, नीची जातियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस कारण ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों के साथ एक लगातार संघर्ष किया। उस समय विवाह की विधि में ऐसे मंत्र पढ़े जाते थे जिसके अनुसार पुरुषों को ही सभी अधिकार प्राप्त होंगे और स्त्रियों को आजीवन पुरुषों की गुलामी करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले ने विवाह की विधि से ब्राह्मणों के स्थान को हटा दिया और विवाह के मंत्र को बदल डाला। उन्होंने जो मंत्र बनाया उसमें पुरुषों के साथ ही स्त्रियों को भी प्राधान्य दिया जाएगा। ज्योतिबा फुले ने नीची जातियों की स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ज्योतिबा फुले के अनुसार जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई और बेटी मुसलमान हो, बेटा सत्यधर्मी हो, वही परिवार एक आदर्श परिवार है। आधुनिक शिक्षा के विषय में ज्योतिबा फुले का यह मानना था कि जिस शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को प्राप्त हो, गरीबों से कर्ज जमा करके केवल उच्च जातियों के बच्चों को ही शिक्षित किया जाए, तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। उन्होंने शूद्रों को शिक्षित करने के लिए उन्हें बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उन्होंने 1888 में ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी गई, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार वे अपने को दूसरों से अलग नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे कि वे सभी के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। फुले जो कहते थे वो स्वयं भी करते थे। इस क्षेत्र में उनका पहला कार्य ये था कि उन्होंने अपनी स्त्री सावित्री देवी को शिक्षित किया। सावित्री देवी बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन उस समय स्त्रियों का पढ़ना लिखना एक अन्याय माना जाता था। बचपन में सावित्री देवी हाट जाया करती थी, तो एक बार हाट से लौटते समय वे रास्ते में कुछ खाते खाते लौट रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे ईसाई धर्म के स्त्री पुरुष कोई गीत गा रहे हैं। तब एक लाड़सा वहाँ आते हैं और सावित्री देवी से कहते हैं कि रास्ते में खाते खाते नहीं जाना चाहिए। तब सावित्री देवी तुरंत खाने को फेंक देती है, तो लाड़ साहब उनसे कहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। फिर लाड़ साहब उन्हें एक किताब देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर इसे पढ़ ना पाओ तो तुम तस्वीरें ज़रूर देखना, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर सावित्री देवी घर जाकर जब अपने पिताजी को सब कुछ बताती हैं, तो उनके पिताजी बहुत नाराज़ होते हैं और उनसे कहते हैं कि सावित्री देवी अपना तो धर्म भ्रष्ट कर ही रही हैं, साथ में उनका भी, और कहकर वो उस किताब को कूड़ेदान में फेंक देते हैं।
सावित्री देवी किताब को वहाँ से उठाकर सावित्री देवी किताब को कूड़ेदान से उठाती हैं और फिर उसे छिपा कर रख देती हैं। फिर ज्योतिबा फुले के साथ उनके विवाह के बाद जब वो ज्योतिबा फुले उन्हें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, तब वो किताब को पढ़ती हैं। फुले ने पुणे में कन्याशाला की स्थापना की, जहाँ नीची जातियों की स्त्रियों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई। एक तो उस समय स्त्रियों का पढ़ना लिखना ही अपराध माना जाता था, ऊपर से नीची जातियों की स्त्रियों को शिक्षित करना समाज की दृष्टि में अच्छा नहीं माना गया था। सावित्री देवी जब कन्याओं को पढ़ाने के लिए घर से निकला करती थी, तो उन्हें समाज का बहुत विरोध सहना पड़ा था। लोग उन्हें गाली देते थे, उन पर थूकते थे, उन पर मिट्टी फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, लेकिन सावित्री देवी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ज्योतिबा फुले ने नीची जातियों की स्त्रियों, विधवाओं का तथा शूद्रों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया। एक बार नीची जाति के लोगों का उनका पानी बंद कर दिया गया था, तो ज्योतिबा फुले ने उनकी पानी की व्यवस्था की। इस प्रकार ज्योतिबा फुले के कार्य से उनके पिताजी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि वे धर्मभीरू थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वे ज्योतिबा फुले का साथ देंगे तो उन्हें कहीं समाज से बाहर ना निकाल दिया जाए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और बहू को घर से बाहर निकाल दिया। ज्योतिबा फुले को समाज सुधार के लिए अपना घर तक छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार ज्योतिबा फुले ने लगातार संघर्ष किया और केवल अपने समाज का विरोध ही नहीं सहना पड़ा, उनके घर में भी उनका साथ नहीं दिया गया। तो धन्य है ऐसे लोगों का जीवन, जो आज उनकी मौत के इतने वर्ष बाद भी लोग उनके कार्य के लिए याद करते हैं। धन्यवाद।